हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। तो आज हम टॉपिक लेके आ रहे हैं लेक्सिकल मॉर्फिम एंड ग्रामेटिकल मॉर्फिम। लेक्सिकल मॉर्फिम के बारे में समझने के लिए हमसे सबसे पहले जानना पड़ेगा कि लेक्सिकल्स होते क्या हैं। लेक्सिकल मॉर्फिम्स आर दोज दैट हैव मीनिंग बाय देमसेल्व्स। मीन्स कोई भी आप मॉर्फिम्स ले लो जिनमें आपको उनकी मीनिंग समझ में आ रही है, मीन्स वो लेक्सिकल मॉर्फिम के अंतर्गत आएगा। A morpheme such as a noun, verb, adjective or adverb that has a referent belongs to a class of lexical morpheme। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपको क्लास दे दिया गया है जहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। इनमें क्या है, इनकी खुद की मीनिंग होती है। अगर कहीं पे भी आप इनको यूज़ करते हैं तो नाउन की अपनी अलग मीनिंग होती है, वर्ब की होती है, एडजेक्टिव की होती है, एडवर्ब की होती है। इनकी अलग अकेले में ये स्टैंड कर सकते हैं, इनको जुड़ने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो इनकी अपने आप में एक मीनिंग भी होती है। तो ये जो अपने आप में जिनकी मीनिंग हो सकती है वो लेक्सिकल मॉर्फिम के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं ग्रामेटिकल मॉर्फिम की, ग्रामेटिकल मॉर्फिम्स स्पेसिफाई अ रिलेशनशिप बिटवीन अदर मॉर्फिम, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, कंजुगेशन आर ग्रामेटिकल मॉर्फिम्स। तो सिंपल सी चीज़ है, पहली बात हमने सीख ली कि जब लेक्सिकल मॉर्फिम की बात करें तो इनको स्टैंड करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती, उनके आपस में ही उनकी मीनिंग होती है। बट जब ग्रामेटिकल मॉर्फिम की बात करते हैं तो ग्रामेटिकल एक तरह से हम इसको फंक्शनल मॉर्फिम भी कह सकते हैं। तो ये फंक्शन का काम करते हैं कोई भी दो वर्ड को जोड़ने के लिए, जैसे कि जो भी प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल्स हो गए, कंजुगेशंस हो गए जिसमें ऑफ, द, बट ये सब आते हैं, इनको ग्रामेटिकल मॉर्फिम कहते हैं। तो याद रखना है, लेक्सिकल मॉर्फिम वो है जिनमें नाउन आता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और ग्रामेटिकल मॉर्फिम में प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स और कंजुगेशंस आएंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल मॉर्फिम्स आर ऑलवेज फ्री मॉर्फिम्स। और ये बहुत अच्छी चीज़ है समझने के लिए कि जो दोनों मॉर्फिम हमने यहाँ पे क्लासिफाइड किया है, दोनों मॉर्फिम ही फ्री मॉर्फिम्स हैं। इनमें से कोई भी बाउंड मॉर्फिम नहीं है कि इनको किसी से भी अटैच होने के लिए किसी की ज़रूरत पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे लेक्सिकल और ग्रामेटिकल दोनों ही फ्री मॉर्फिम है। बस ये याद रखना है कि जो ग्रामेटिकल मॉर्फिम है वो फंक्शनल मॉर्फिम ही भी कहते हैं उसको, क्योंकि वो फंक्शनली वो काम करता है दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वर्ड्स, लेक्सीम्स एंड वर्ब फॉर्म्स। वर्ड्स क्या होते हैं? कहने के लिए हम सभी जानते हैं वर्ड्स को हिंदी में शब्द कह सकते हैं। तो शब्द कई तरह से होते हैं। एक अगर हम जैसे हमने मॉर्फिम तो पढ़ ली, तो जो फ्री मॉर्फिम होते हैं वो भी एक वर्ड है, और उनके साथ अगर कोई फिक्सेस जुड़े हुए हैं वो भी एक वर्ड है। वर्ड्स एज द मिनिमल फ्री यूनिट्स, दे हैव अ फिजिकल यूनिट एंड एज अ सीमेंटिक एंटिटी। तो ये याद रखना है, उनकी फिजिकल यूनिट भी होती है और उनमें मीनिंग भी होती है। किसी भी वर्ड की बात करते हैं तो उसमें मीनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती तो हम उसको कभी भी वर्ड नहीं कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट है, यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, कैट है, कैट्स, पेन्स, रीडिंग, प्रिंसिपल, वर्कर्स, हॉस्टल एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स के अंतर्गत आएंगे। किसी में देखिए विदाउट मॉर्फिम है, विदाउट बाउंड मॉर्फिम, किसी में मॉर्फिम लगा हुआ है, यहाँ पे आईएनजी वाला मॉर्फिम लगा है, इसमें विदाउट बाउंड मॉर्फिम है, फिर ER और S दो मॉर्फिम इसमें जुड़ा हुआ है। तो वर्ड्स का मतलब है उनकी मीनिंग निकलनी चाहिए। वो विदाउट बाउंड मॉर्फिम भी हो सकता है और मॉर्फिम के साथ भी हो सकता है। तो ये वर्ड हो गया। अब बात करते हैं लेक्सीम्स की। लेक्सीम इज़ द टर्म यूज टू डिनोट द यूसेज ऑफ वर्ड टू रिफर द सीमेंटिक एंटिटी। इट इज़ नॉर्मली डिफाइंड एज द वोकेबुलरी आइटम लिस्टेड इन द डिक्शनरी। A lexeme includes all inflected forms of a word. It is an abstraction and is indicated by small capitals. लेक्सीम को समझना बहुत आसान है। एक तरीके से हम देख सकते हैं लेक्सीम को वर्ड की तरह। वो भी वर्ड्स होते हैं, उनमें भी सीमेंटिक एंटिटी होती है, मीन्स उनकी मीनिंग होती है, और वोकेबुलरी जितने भी आप पाएंगे वो लेक्सीम के आधार पर ही डिसाइड की जाती है। अब एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे सिट है,
सिट एक लेग्जीम के फॉर्म में उसको ले लो पहले, सबसे पहले। उसके बाद हम देखेंगे कि सिट जो लेग्जीम के फॉर्म में लिए हैं उससे हम कितने तरीके से अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। तो जैसे ये सिट्स, सैट, सिटिंग, सिट एक्सेट्रा, तो ये सब कौन सी लेग्जिम से बना है, तो सिट। और हमेशा याद रखना है जो लेग्जिम होता है उनको हम कैपिटल लेटर में दर्शाते हैं, और जो उससे बने हुए जितने भी वर्ड्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में दर्शाते हैं। जैसे दूसरा है वॉक। वॉक में भी एक लेग्जिम है, उसको हमने कैपिटल से दर्शा दिया है, और जितने भी उससे मिलकर बने हुए वर्ड्स हैं, जैसे वॉक्स हो गया, वॉकिंग, वॉक्ड और वॉक, तो ये सब क्या हो गया, उसके वर्ड्स हो गए। तो लेग्जीम को हम हमेशा कैपिटल से दर्शाते हैं, ये याद रखना है। लेग्जीम से ही मिलकर जो भी हमारे डिक्शनरी में जितने भी वोकेबलरीज होते हैं वो सब लेग्जीम से ही मिलकर बनते हैं। अब आता है वर्ड फॉर्म्स। वर्ड फॉर्म्स आर द फिजिकल एंटिटीज और ऑफ रिटन और स्पोकन फॉर्म्स ऑफ अ वर्ड। वर्ड फॉर्म क्या है, जो भी हम कहते हैं ना कि 3 फॉर्म्स बताओ, कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं, कोई भी वर्ब है उसके फॉर्म्स होते हैं ना, तो ये जो फॉर्म्स दिए रहते हैं वो उसी को हम वर्ड फॉर्म कहते हैं। एक वर्ड होगा उसी का कोई ना कोई फॉर्म निकल के आता है, वर्ड फॉर्म होता है, जिसकी फिजिकल एंटिटीज़ भी होती है, स्पोकन में भी और रिटन में भी। दे इंक्लूड ऑल द इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स ऑफ अ लेग्जीम। फॉर एग्जाम्पल इसमें है, देखो, सिट, सैट एंड सिटिंग आर डिफरेंट वर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड सिट। तो कोई भी एक वर्ड ले लो आप, उनमें से क्या क्या उसके रूप बन सकते हैं, क्या क्या फॉर्म्स बन सकते हैं, वो सारे फॉर्म्स वर्ड फॉर्म कहलाते हैं। इसको लेग्जीम और वर्ड फॉर्म थोड़ा सिमिलर ही लगता है पढ़ने पे, क्योंकि एक वर्ड लेके फिर उसमें जितने भी उसके फॉर्म्स बनते हैं या उससे वर्ड्स बन सकते हैं उनको हम लेग्जीम में पढ़ रहे थे, और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। बट ऐसा नहीं है कि वर्ड फॉर्म में कोई भी हम कैपिटल और स्मॉल का ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस हमें ये याद रखना है कि कोई भी वर्ड ले रहे हैं उसके कितने फॉर्म्स हम बना सकते हैं, कितने स्ट्रक्चर उससे बन सकते हैं, वो वर्ड फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे सारे जितने भी इसमें टॉपिक्स थे हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।